मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम पहला राजाओं उसका 21 अध्याय 4 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन लेंथ के 19वें दिन हमसे क्या कहता है। पहला राजाओं 21 अध्याय 4 पद। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग ना दूंगा। आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछावन पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें मनुष्य के लालच के बारे में बताती है, और वो भी जमीन की लालच। या उस समय की बात है जब इजरायलियों में राजा आहाब राज्य किया करता था। आहाब परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था। वह काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसके राज्य में नाबोत नामक एक इजरायली मनुष्य रहा करता था, जिसकी दाख की बारी राजा आहाब के राजभवन के पास इजरायली में था। जब राजा आहाब ने दाख की बारी को देखा कि वह बहुत सुंदर है, तब राजा आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे कि उस पर साग पात लगाऊं, और इसके बदले मैं तुझे इससे भी अधिक सुंदर दाख की बारी दूंगा, और अगर नहीं तो उस जमीन का मूल्य दे दूंगा। तब नाबोत ने राजा से कहा कि वह मेरी पुरखों की निज भूमि है, इसलिए मैं तुझे इसे ना दूंगा। नाबोत की इस बात के कारण राजा आहाब बहुत उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और कुछ भोजन ना किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। तब उसकी पत्नी इजाबेल उससे पूछती है कि तेरा मन क्यों उदास है और क्यों तू भोजन नहीं करता? और आहाब कहता है, इसका कारण नाबोत और उसकी दाख की बारी है। पत्नी इजाबेल सारी बातें सुनकर कहती है, तू उठ और भोजन कर, तुझे दाख की बारी मैं दिलवा दूंगी। और फिर इजाबेल ने षड्यंत्र रचा और उपवास का दिन ठहराया और नगर के पुरनियों और रईसों के साथ मिलकर झूठे गवाह तैयार किए, और झूठे गवाहों ने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दिए कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस प्रकार उन्होंने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पथराव करवाकर मरवा डाला, और यह सब यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ठहरा। यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी एलिया को दंड की आज्ञा सुनाने के लिए राजा आहाब के पास भेजा, और एलिया नबी ने राजा आहाब से कहा कि हे राजा आहाब, तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया है और इजराइल से भी पाप करवाया है, इसलिए तू और तेरा घराना को परमेश्वर नाश करेगा, और तेरी पत्नी इजाबेल को कुत्ते खा जाएंगे, और नाबोत के लहू की तरह तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। मेरे प्रियो, यह बात सुनकर राजा आहाब ने पश्चाताप किया और उसके कारण नम्र बन गया। इसलिए परमेश्वर ने राजा आहाब को क्षमा किया, इसलिए उस पाप का दंड उसे ना मिलकर उसके पुत्रों को मिला। इसके विपरीत उसकी पत्नी इजाबेल ने कोई पश्चाताप नहीं किया और उसकी मृत्यु ऐसी हुई जैसा परमेश्वर ने कहा था। मेरे प्रियो, राजा आहाब के पास सब कुछ था, बल्कि पूरा राज्य उसका था। वह जहां चाहता अपने लिए एक दाख की बारी बना सकता था, लेकिन वचन बताती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह असंतुष्ट था। उसने वह नहीं देखा जो उसके पास था, लेकिन उसने वह देखा जो उसके पास नहीं था। एक राजा होने के कारण उसके पास सब सुख की सुविधाएं थी, परंतु फिर भी उसका ध्यान एक गरीब के दाख की बारी पर गया, और उसने उसे पाना चाहा, और जब ना मिला तो उदास और मायूस हो गया। मेरे प्रियो, कई मसीह जीवन इस प्रकार के होते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं, और किसी छोटी चीज के लिए मायूस और उदास हो जाते हैं, और वे उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और पाने की चाहत रखते हैं। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों की ख्वाहिश कभी समाप्त नहीं होती है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास जो है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है। मेरे प्रियो, अगर हमारे पास संतुष्टि का आत्मा ना हो तो चाहे दुनिया की सभी चीजें हमारे पास मौजूद हो, हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम और पाना चाहेंगे और हमें नहीं मिलेगा तो हम भी राजा आहाब के समान
व्यवहार करने लगेंगे। हम पैसों और संपत्ति के लालच में बुराई के पाप में फंसेंगे। जैसे बाइबल भी कहती है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 पद, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। मेरे प्रियो, लालच हमारे पाप का आरंभ है। लालच के कारण राजा आहाब को झूठा, अन्यायी, हत्यारा बना दिया। मेरे प्रियो, जमीन का लालच बुरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से 15 पद में एक मनुष्य यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। और तब यीशु ने उत्तर दिया था, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मेरे प्रियो, कई मसीह परिवार इस असंतुष्टि के पाप से गुजर रहे हैं। भाई भाई का संपत्ति, जमीन हड़पना चाहते हैं और इसके लिए बुरे से बुरे विचारों और उपायों, तरीकों से भाई से संपत्ति छीनना चाहते हैं और कई बार प्राण लेने का भी विचार उत्पन्न होता है। पर बाइबल हमसे कहती है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 पद, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रियो, जमीन के लालच के कारण राजा आहाब और इजबेल के प्राणों पर बन आई और दोनों के जीवन का अंत लालच और हत्या के कारण हुआ। बाइबल भी कहती है, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 19 पद, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम उपवास और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को संसारिक लोभ से बचाए रखें। सभी प्रकार के लोभ, लालच से मुक्त होकर संतुष्टि का जीवन और आत्मा को ग्रहण करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का लोभ, लालच के साथ हमारे उपवास और प्रार्थना प्रभु यीशु ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए हम अपने अधर्म, अनैतिकता, अन्याय और नीच की कमाई को छोड़ दे, लालच की बुराई को त्याग दे। परमेश्वर हम पर दया करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने स्वरों को उस प्रभु के सामने झुकाए जो पवित्र है। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें सिखाया कि हम लालच ना करें, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना करें, अधर्म, अनैतिकता, अन्याय का काम ना करें। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होने पाए। हे पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ सभी मसीही संदेश सुनने वालों के लिए कि हमारा परिवार लालच के पाप से दूर रहे। जहाँ हम अन्यायी, अधर्मी बन बैठे हैं, पिता हमें क्षमा कर, पाप की कमाई से हमें दूर रख। इस लालच की आत्मा हम पर विजय ना पाए और संपूर्ण संतुष्टि का आत्मा हम में बसने पाए। अधर्म से किसी का हक ना मारे, भलाई के लिए हमारा साहस बढ़ा और लालच के पाप यीशु के लहू से साफ कर। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।